तो मार्केट एकदम हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई में चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग भी बताइए, तो सब लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट एक हायर लो बनाएगा, और हायर लो बनाने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, एक हायर हाई बनाएगा। तो यहाँ पर जो भी नए ट्रेडर्स है या जिनको प्राइस एक्शन अच्छे से नहीं आता, उन्होंने यहाँ पर हैमर पे ट्रेड लिया, और जिन लोगों ने हैमर पे ट्रेड नहीं लिया उन्होंने यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद में ट्रेड लिया। और यहाँ पर जिन लोगों ने नहीं लिया वो यहाँ पर ट्रेड लेंगे, फिर कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, कुछ लोग यहाँ पर हैमर बनने के बाद में लेंगे, फिर से कुछ लोग हैमर बनने के बाद में ट्रेड लेंगे, और फिर से कुछ लोग यहाँ पर हैमर बनने के बाद में ट्रेड लेंगे, जब तक ट्रेड लेंगे जब तक यहाँ पर हायर लो नहीं टूटेगा। और इन सब लोगों का मार्केट एसएल कट करते हुए हैमर बार बार में फेल होगी, और यहाँ से मार्केट डाउन के लिए चलता जाएगा, एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए। तो ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन या मार्केट ऐसा कौन सा पैटर्न बनाता है कि जिस वक्त हम मार्केट अगर हायर हाई हायर लो में चल रहा है ना, तो हम हायर हाई के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि पूरी दुनिया हायर हाई के लिए ट्रेड लेगी, लेकिन हम उस वक्त डाउन साइड के लिए लोअर लो लोअर हाई में ट्रेड लेंगे और मार्केट हमारे पक्ष में चलता जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटेजी आप पहली बार सीखोगे, और इस स्ट्रेटजी के अंदर में कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी, और प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी हमारी, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी है, और लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटजी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है, मैं आपको लॉजिक के साथ में बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी हमारी काम क्यों कर रही है, कि मार्केट एक हायर हाई में चल रहा है और हम हायर हाई के लिए ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं। या हम अगर हायर हाई में ट्रेड लेंगे ना, तो हम उस वक्त पे ट्रेड लेंगे जब बड़े ऑपरेटर्स हमारे साथ में ट्रेड लेंगे, और कोई भी इंडिकेटर की हमें ज़रूरत नहीं है स्ट्रेटजी के लिए। और ट्रेंड के साथ में भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, और ट्रेंड के अगेंस्ट भी ये स्ट्रेटजी काम करेंगी। और इस स्ट्रेटजी के दो पार्ट होने वाली है, अगर ये आपको पार्ट पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आ जाऊंगा, और एकदम मीडियम एक्यूरेसी सेटअप होगा। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें सीख लेंगे ना, वेयर नोट टू ट्रेड, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, और जब आप ये वार्निंग भी ले लोगे, कि क्योंकि वीडियो के अंत में एक वार्निंग भी होगी, तो उसके बाद में इसकी एक्यूरेसी एकदम हाई एक्यूरेसी ये सेटअप बन जाएगा। और इसके अंदर रूल्स, पहला जो रूल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दूसरे नंबर का रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। तो ऐसे करके इसके अंदर 3-4 रूल है, इन तीनों 4 रूल्स को सीखने के बाद में और स्ट्रेटेजी का लॉजिक सीखने के बाद में आपकी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बताऊं तो 70% से ऊपर इसकी आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मार्केट एक हायर हाई बनाया, ठीक है, और हायर हाई बनाने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया। हायर लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट पिछला हाई तोड़ देगा। तो दोस्तों बड़े प्लेयर को या जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको सबको पता हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बुलिश है, ठीक है, मार्केट का जो डायरेक्शन है ना वो ऊपर की तरफ का है। तो जब भी मार्केट थोड़ी सी भी सेलिंग की स्विंग बनाएगा वो उसमें बाय करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर हमेशा ना गिरते हुए मार्केट में बाय करते हैं, और बढ़ते हुए मार्केट में वो हमेशा सेल करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर को ना 100 क्वांटिटी उनको अगर सेल करनी है तो उनको 100 क्वांटिटी कोई बाय करने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जब सब लोग सेल करेंगे तो तभी तो वो बाय कर पाएंगे। और वो बाय क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और मार्केट का जो पूरा ट्रेंड है ना वो बुलिश है। तो वो हमेशा जो भी गिनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनकी जो क्वांटिटी फील होगी तो वो यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब उसके बाद में बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाय किया इस जगह पे, तो जब उनके साथ में उनको पता थोड़ी होता, तो मार्केट में एक अचानक से पॉजिटिव ज़्यादा न्यूज आ जाते ना, तो मार्केट क्या करता ना कि अचानक से बहुत तेज़ी से बुलिश कम से कम 7 या 8 कैंडल्स ऊपर की तरफ बनाता, कभी कभार तो 2 या 3 कैंडल में भी मार्केट ना बहुत सारी दूरी तय कर देगा। लेकिन आपको हमेशा से ये पता होना चाहिए इस प्राइस एक्शन के अंदर कि जो भी हमारी पिछली जो बाइंग की स्विंग है ना, अगर हम ये पूरी बाइंग की स्विंग 10 पॉइंट की है ना, तो जो अब जो बाइंग की स्विंग बनेगी ना वो बिल्कुल यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जोड़ना है, और वो इसके 20 पॉइंट की वो बाइंग की स्विंग होनी चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल इस जो भी ये पैटर्न बन रहा है ना, जो स्विंग बन रही है उसके अंदर यहाँ पर केवल 1 या 2 ही रेड कैंडल होनी चाहिए, या 3 मान लो, ठीक है। लेकिन कोई भी रेड कैंडल ना, जो पिछली जो ग्रीन कैंडल है ना उसका लो ब्रेक नहीं करनी चाहिए, और वो एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग होनी चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो हमारा ये है कि अगर रेड कैंडल्स है ना, तो वो रेड कैंडल्स ना जो हमारी ग्रीन कैंडल्स बन रही ना उनका नीचे कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। कोई भी रेड कैंडल हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए,
और जो हमारा दूसरे नंबर का रूल है वो ये रूल है कि जो हमारी जो बाइंग की स्विंग बनी है ना, अगर वो 10 पॉइंट की है ना, तो जो हमारी दूसरी जो बाइंग की स्विंग बन रही है जिसने हाई तोड़ा है वो हमारी 20 पॉइंट की होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब इसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब बड़े प्लेयर को वापस से बाय करना है। ठीक है, लेकिन आप दिमाग लगाओ, इतनी बड़ी जो ये बाइंग की स्विंग बनी है वो ऐसे तो बाइंग की स्विंग बनी नहीं है, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स का हाथ है, बड़े प्लेयर्स ने ही ये पूरी बाइंग की स्विंग बनाई है। ठीक है, तो वो आपको भी पता है कि वो लॉस में तो नहीं जाने वाले, वो लॉस में तभी जाएंगे जब ये पिछला जो ये लो ब्रेक हो जाएगा ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी, तभी वो लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो वो लॉस में जाने वाले नहीं है। तो हमें पता है कि हमें ऊपर की तरफ का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि हमें बड़े प्लेयर के साथ में ही जाना है। वो इतनी जो बड़ी बाइंग आई है ना, वो बड़े प्लेयर के द्वारा ही लाई जा सकती है। ठीक है, इसका रीज़न यही होता है। तो अब इतनी बड़ी बाइंग आ गई है, तो बड़े प्लेयर के साथ में जिन्होंने ये जो रैली मिस कर दी ना, तो जो भी हमारी जो स्विंग बनेगी ना, अब जो मार्केट देखो ऐसे नीचे आएगा, तो इसके अंदर जो भी छोटे रिटेलर्स हैं ना वो बाय करेंगे। तो अब आप सोचो कि अगर बड़े प्लेयर को वापस से वही 100 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, तो और लोग भी वो बाय कर रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी फिल नहीं हो पाएगी। क्यों फिल नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर उनको 100 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करनी है ना, तो 100 क्वांटिटी उनको कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सब बाय करने वाले ही होंगे। जो भी पहली स्विंग आएगी ना, उसके अंदर सब लोग सेल करने वाले होंगे। तो उनको जो जो ये सेलिंग है ना, इसके अंदर उनको पूरे ऑर्डर फिल नहीं होंगे। क्यों नहीं फिल होंगे? क्योंकि ये जो हमारी पिछली जो बाइंग आई है ना, जो ये हमारी पिछली बाइंग आई है, उसको देख के और लोग भी यहाँ पर बाय करने के लिए आएंगे। तो हमें यहाँ पर इन लोगों के साथ में बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं ना, अब वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो जो ये पहली जो स्विंग है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग की होगी। कभी भी मार्केट जो हमारी ये पहली जो स्विंग बनी है ना, इसके बाद में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं ऊपर की तरफ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर के ऑर्डर इसके अंदर बिल्कुल भी फिल नहीं होंगे। उनको इतने सेलर इसके अंदर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर इसके अंदर उनको बायर ही बायर मिलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग की स्विंग को देखकर यहाँ पर सब लोग बाय करेंगे और बड़े प्लेयर को इतने यहाँ पर सेलर मिल नहीं पाएंगे। तो हमें तो यहाँ पर सेलर की ज़रूरत है, क्योंकि जब सब लोग सेल करेंगे ना, तभी तो बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय कर पाएंगे। तो इस सेलिंग के अंदर उनके ऑर्डर कभी भी फिल नहीं होंगे। तो इसके बाद में ना क्या होगा कि मार्केट ना इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। इन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगा मार्केट यहाँ पे, और ये प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से मार्केट जाएगा। यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। फिर ऊपर जाने के बाद में अब अचानक से मार्केट यहाँ से गिरेगा। अब की बार जो सेलिंग आएगी ना, वो बहुत तगड़ी आएगी, ठीक है। कभी कभार तो ये जो ये लो है ना, वो तोड़ देगी, या कभी कभार ये लो भी नहीं तोड़ेगी, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर नीचे आने के बाद में ये पिछला लो तो तोड़ेगा नहीं, और वापस से कोई एक हैमर कैंडल टाइप की बना देगा इस तरीके से। मैं एकदम बाइंग का सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हैमर बने कुछ भी बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े प्लेयर ऊपर की तरफ लेके गए, ठीक है। अब उनको सबको पता है कि यहाँ से इतनी बड़ी बाइंग आई है, तो बड़े प्लेयर लेके आए हैं, तो इस स्विंग के अंदर सब लोग बाय करेंगे। लेकिन जब सब लोग बाय करेंगे तो बड़े प्लेयर को तो सेलर की ज़रूरत है ना। तो इस स्विंग के अंदर उनको सेलर नहीं मिलेंगे। जो ये हमारी पहली स्विंग है उसके अंदर आपको इनको सेलर नहीं मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली स्विंग, ठीक है। अब इसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और जब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगा ना, जब मार्केट एक और स्विंग बनाएगा जिसको मैं बोलता हूँ सेकंड स्विंग, तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बन जाती है, तो हमें पहली स्विंग के अंदर हमें बाय नहीं करना है, हमें हमेशा सेकंड स्विंग के अंदर बाय करना है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर को अब इस स्विंग के अंदर भी सेलर मिल गए हैं, और इस स्विंग के अंदर भी उनको सेलर मिल गए हैं, और पुराना जो हमारा ट्रेंड था वो भी बुलिश था। तो अब बड़े प्लेयर इस सेकंड स्विंग के अंदर बाय करेंगे जब सब लोग यहाँ पर सेल करते रहेंगे। और अब की बार मार्केट जो ये पिछला हाई बना हुआ ना, ये हाई तोड़ के भी चला जाएगा। तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, इनसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी मैं चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी, कैंडल वाला डब्लू पैटर्न और हैमर का जो भी एम पैटर्न है, या अपनी वाले कैंडल, जो भी यहाँ पर पैटर्न बनता है, उसके बाद में हमें बाय का ट्रेड लेना, और इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ चलता जाएगा। अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से पहली स्विंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से सेकंड स्विंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मैं स्विंग बोलूँ या मैं इसको पुल बैक बोलूँ, ठीक है। आप इसको एक पुल बैक मान लो भाषा में, ठीक है।
तो कैसे पता चलेगा कि हमें पहले पुल बैक में बाई नहीं करना है और हमें सेकंड पुल बैक के अंदर हमें बाई करना है, और पुल बैक कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो आप जो ये वाली क्लास है ना, ये वाली बेस्ट पुल बैक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इस क्लास को आपको जरूर लेना है। जो ये क्लास है ना, इस क्लास को, प्रेजेंट क्लास को लेने के बाद में आपको ये क्लास जरूर लेना है, क्योंकि इसी क्लास से आपको पता चलेगा कि पुल बैक कहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो अपन चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पर मैं आपको अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटेजी को समझाता हूँ। देखो आपके टाइम की बचत करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले से ही निकाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग है, कोई भी यहाँ पर सेल की कैंडल नहीं है, और अगर यहाँ पर सेल की कैंडल है भी ना, तो वो मान लो कि पिछला लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये पहली स्विंग आई है, यहाँ से पहली स्विंग आई। स्विंग का मतलब कहाँ से स्विंग स्टार्ट हुई, जो हमारी पिछली ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसके अंदर नीचे देखो एक रेड कैंडल क्लोज कर गई है, मतलब कि यहाँ से एक पहली स्विंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहले पुल बैक आ रहा। अब सेकंड पुल बैक कब स्टार्ट होगा, सेकंड पुल बैक स्टार्ट होगा जब कोई भी रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगी ना, तो सेकंड पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की तरफ आया यहाँ से, तो जो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इस रेड के ऊपर क्लोज नहीं करी है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया। तो देखो यहाँ से ये कैंडल आके नीचे ऊपर की तरफ क्लोज कर गई, मतलब कि ये अब हमारी बन चुकी है फर्स्ट स्विंग, ठीक है, फर्स्ट स्विंग बन गई। अब जो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ स्विंग हम कब गिनेंगे, जब कोई भी रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करेगी ग्रीन कैंडल के नीचे, तो ये अब हमारी हो गई सेकंड स्विंग, ठीक है। ये हो गई थी हमारी पहली स्विंग और ये हो गई है सेकंड स्विंग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो पुल बैक वाला वीडियो आपको जरूर देख लेना, वहीं से आप इसको अच्छे से पकड़ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है हमारी, यहाँ से एंट्री के लिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार मान लो, या एक हमारी हैमर कैंडल की मान लो, या जो हमारे यहाँ पर देखो कैंडल हैमर वाला पैटर्न बना ना, कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है, फिर उसके बाद में एक नीचे रेड कैंडल बनी, तो अब उसके बाद में जो भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी तो हम ये वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करी और यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे, और 1:2 से कम, 1:2 से कम आपको रिस्क रिवार्ड नहीं लेना है। एसएल और टारगेट दोनों में से एक लेना है एंट्री लेने के बाद में, लेकिन 1:2 से कम आपको टारगेट बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका सेकंड स्विंग के अंदर। अब देखो यहाँ पर जो भी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था ना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल, वो सब लोग यहाँ पर लॉस में गए, लेकिन जो हमारा जो रूल था सेकंड स्विंग वाला, उसी के बदौलत हम यहाँ पर ट्रेड लिए हैं, उसी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। तो देखो वापस से देखो हमारा पहला पुल बैक कब स्टार्ट होगा, जब रेड ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी। तो यहाँ पे देखो इसी का उल्टा इसका डाउन ट्रेंड का हो जाएगा, तो नीचे की तरफ हो गई। अब हम ये वाली स्विंग कब गिनेंगे, जो हमारी जो ऊपर की स्विंग है ना, ये वाली स्विंग, हमारे पास यही तो स्विंग है लेग्स, एक लेग ये हो गई, ठीक है, हमारे पास यही तो लेग है कि एक लेग ये हो गई, फिर एक लेग ये आएगी, फिर एक ये, और फिर एक ये, और इसी के अंदर हमें यहाँ पे जब सब लोग सेल करेंगे ना, तो हमें बाय का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो देखो एक हो गई हमारी, फिर ये हो गई हमारी दूसरी वाली, और तीसरी के अंदर हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो देखो अब तीसरी हमारी कभी स्टार्ट होगी, जब रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगी। तो यहाँ पर नहीं करी और यहाँ पे क्लोज करी थी, तो हमने यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट गया। फिर जो तीसरी वाली कभी स्टार्ट हुई, यहाँ पे ग्रीन के नीचे रेड कैंडल क्लोज करने के बाद में फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है, बिल्कुल। पहली स्विंग कभी स्टार्ट होगी, हमें थर्ड के बाद में ट्रेड लेना, जब रेड कैंडल नीचे क्लोज करेगी। तो ये रेड कैंडल नीचे क्लोज करिए, तो ये पहली स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरी कभी स्टार्ट होगी, जब ग्रीन कैंडल रेड के ऊपर क्लोज करेगी। तो यहाँ पर ये कैंडल ऊपर क्लोज करिए, पुल बैक वाले वीडियो में दोबारा बोल रहा हूँ, वो देख लेना एक बार आप, ठीक है। तो ये सेकंड हो गई। थर्ड कभी स्टार्ट होगी, जब ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगी। तो ये नीचे क्लोज कर गई, और यहाँ पर एक अपने वाली कैंडल का पैटर्न बना है और ऊपर कैंडल क्लोज करिए। तो अब यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। इसके लो का स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का, और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 1:2 मिल गया है। स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। पहली स्विंग कभी स्टार्ट होगी, जब ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगी। यहाँ पे देखो केवल एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, जो भी नीचे क्लोज नहीं करी है। तो यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज करी, ठीक है। उसके बाद में ये पहल होगी। सेकंड कभी स्टार्ट होगी, जब ग्रीन कैंडल रेड के ऊपर क्लोज करेगी, यहाँ पर क्लोज करी,
तो ये सेकंड हो गई। अब थर्ड के बाद में हमें ट्रेड लेना, थर्ड कभी स्टार्ट होगी जब ग्रीन के नीचे रेड क्लोज होगी, तो यहाँ पे थर्ड स्टार्ट हो गई। अब हमें यहाँ पर हमारी जो भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, कैंडल वाला डब्लू पैटर्न हो गया, वो सब देखना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, ये हमारा बना है कैंडल वाला डब्लू पैटर्न, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे, जैसे ही जो पिछली जो कैंडल है ना उसके यहाँ पर ओपन पे यहाँ पे कैंडल क्लोज करिए तब, तो इस कैंडल में हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और इसका लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। 20 पॉइंट का हमारा टारगेट मिला नहीं, एसएल हो गया, ठीक है। देखो मैं आपको चाहता तो आपको मैं ऐसे बोल देता कि देखो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया इस जगह पे और हमें 1:2 मिल गया, लेकिन नहीं, हमारी जो डब्लू पैटर्न वाली स्ट्रेटेजी ना उसके अंदर हम यहीं पे ट्रेड लेते हैं, जो पिछली रेड कैंडल है उसकी ओपन पे या हाई पे क्लोज करने के बाद में, ठीक है। तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करिए, तो हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे हमारा ऐसा होगा, क्योंकि 70% ही एक्यूरेसी है, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी नहीं रहती है। पहली जो बिल्कुल सेलिंग की स्विंग आ गई, ठीक है। हमें बाई कब करना है, हमें बाई तभी करना है जब पिछली रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, ठीक है जी। यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। अब थर्ड वाली स्विंग कब चालू होगी, जब ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पे ग्रीन के नीचे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे जो भी हमारा जो हैमर पैटर्न है, कौन सा वाला, जो लिक्विडिटी लेके पैटर्न बना, देखो मैं आपको जो ये यहाँ पर ये पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये पैटर्न की लिक्विडिटी लेके हैमर बनी है। ये जो भी ये पैटर्न्स है ना, ये तुक्के नहीं है। पैटर्न्स मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताया है, कुछ पैटर्न मैंने इस क्लास के अंदर बताया है, ठीक है। और कुछ पैटर्न मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताया, कुछ पैटर्न इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इन सारी क्लासेस के अंदर मैंने पैटर्न्स बताए और ये इन सारे पैटर्न्स की एक्यूरेसी तकरीबन 70% तक। तो इसलिए जो भी पिछली क्लासेस है ना उनको आपको देख लेना, अगर आपने देखी नहीं है तभी आप यहाँ पे पुल बैक पे ट्रेड ले पाओगे, नहीं तो आप कोई भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। फर्स्ट स्विंग कभी स्टार्ट होगी, जब ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पर देखो कैंडल क्लोज हो गई और आप, मैंने तो बोला था आपको कि यहाँ पे एक और स्विंग बनाएगा और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। देखो मार्केट को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। आप मार्केट को तकरीबन ये मान के चलो 40% से लेकर 70% टाइम ही आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप 40% पे हो या 50% पे हो या 70% पे हो, ठीक है। लेकिन 100% आप मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो वो ही सेम बाइंग की स्विंग बनी है, लेकिन मार्केट देखो अलग ही गेम खेला है। इसीलिए मैं आपके लिए एग्जांपल ये लिया हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% टाइम नहीं है और जैसा हम पैटर्न सोचते हैं ना वैसा पैटर्न हर बार नहीं बनता। लेकिन हमें तो जो चीज़ हमने सीख रखी ना, बस उस रूल के मुताबिक और उस सेटअप के मुताबिक और उस सिस्टम के अनुसार ही आपको ट्रेड लेना है बस, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, नीचे देखो कैंडल क्लोज करिए, हमें ट्रेड नहीं लेना है। फिर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करिए यहाँ पे इसके ऊपर, तो हमें ट्रेड नहीं लेना। जब आप कोई भी रेड कैंडल ग्रीन के नीचे क्लोज करेगी ना तब हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज करिए, ठीक है। अब हमें पैटर्न देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनाए कि, तो हमने जो भी अभी तक पैटर्न सीख रखे ना उनमें से कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं बना। बस जो ये डबल हैमर बनी है ना पैटर्न, ये वाला और ये वाला पैटर्न यहाँ पर बना है और ये भी कोई सेलिंग की जगह पर नहीं है, ठीक है। हाँ आप यहाँ पर ये वाले पैटर्न बनाए, ट्रायंगल पैटर्न बनाए, ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये सिखा नहीं रखा है, तो जो भी मैंने आपको सिखा रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना और मार्केट देखो इतना ऊपर की तरफ चला गया। तो हाँ ये रैली मिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोगे ये ट्रेड जो कि कोई सेलिंग के पास में नहीं है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमेशा हमें गिरते हुए मार्केट में बाय करना है और बढ़ते हुए मार्केट में हमें सेल करना है, तभी हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। यहाँ पर कोई गिरता हुआ मार्केट नहीं है। हाँ यहाँ पर गिरता हुआ मार्केट था और यहाँ पर हमारी एक एंगल्फिंग कैंडल भी बनी है जो मैंने आपको सिखा रखी है। लेकिन ये फर्स्ट स्विंग है, वो फर्स्ट स्विंग के अंदर हम ट्रेड लेते नहीं है, सेकेंड स्विंग के अंदर हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ रैलीज आपको ऐसे मिस करनी होगी, ठीक है। और यही मार्केट का नियम है। इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है, ठीक है। और मार्केट एक मान लो कि अब डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और देखो कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करी नहीं है, तो हमें कब सेल करेंगे। यहाँ पे देखो पहली स्विंग बनने दो, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करी, ये फर्स्ट स्विंग हो गई। अब मार्केट को एक पुल बैक में आने दो, दूसरे पुल बैक में जब ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोज नहीं करी, यहाँ पे क्लोज नहीं करी, यहाँ पे क्लोज करी, ये हो गई हमारी दूसरी वाली। अब हम कब बाय करेंगे, जब ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड कैंडल क्लोज कर जाएगी। तो यहाँ पे क्लोज नहीं करी, ठीक है। यहाँ पर भी
कैंडल क्लोज नहीं करी है रेड कैंडल के ऊपर। इस रेड कैंडल के ऊपर जो इनसाइड कैंडल है वो हम नहीं गिनेंगे। इनसाइड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कभी भी मत गिनना, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड कैंडल नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी इनसाइड है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए हमें। इसके ऊपर देखो, अब देखो कैंडल बाय कैंडल आप रीड करोगे ना, तभी आपको एक अच्छे प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर बन पाओगे। आप यहाँ पे देखो कहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, देखो यहाँ तक अपना ट्रेड बना ही नहीं है क्योंकि ये इनसाइड कैंडल थी, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज करी, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो इनसाइड कैंडल ना हो, ठीक है। और इसके ऊपर देखो यहाँ पे क्लोज करिए। अब हमें हमारा पैटर्न देखना कि कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना है क्या हमारा कोई पैटर्न? इस जगह पर भी नहीं बना। ये कैंडल के अगर वीक नहीं होती तो हमारा पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। ये भी हमारा पैटर्न नहीं है, ये भी हमारा पैटर्न नहीं है। और ये शूटिंग स्टार बनी है, शूटिंग स्टार भी हमारा पैटर्न नहीं है। हम कब लेते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार, फिर यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होती तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा पैटर्न नहीं है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, एक शूटिंग स्टार बनता है, ये भी हमारा पैटर्न नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कैंडल वाला एम पैटर्न बनाता है इस जगह पे और ये कैंडल क्लोज करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन ये 2:45 के बाद में और 2:45 के बाद में हमारी कोई भी ट्रेड काम नहीं करती है। हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना 2:45 के बाद में। अब देखो आप अगर आप मेरी हर क्लास लोगे ना तो आपको यहाँ पर कोई भी सेलिंग का ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे और देखो, और यहाँ पे जो भी लोग सेल करे थे ना, यहाँ पे सेल करे थे और इस शूटिंग स्टार पे सेल करे थे, ठीक है। उनका डीके होके यहाँ पर एसएल ही हो जाएगा एट दी एंड में। और जो ये स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी देखो उसके अंदर बहुत अच्छी काम करती है फॉरेक्स के अंदर। अब देखो आप इस सेलिंग के अंदर भी देखना आप, ठीक है। जो ये सेलिंग है ना, ये लास्ट एग्जाम्पल और अपन सीख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो सेलिंग आई है, एकदम शार्प सेलिंग है। फर्स्ट स्विंग कभी स्टार्ट होगी? जब रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है। तो इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज करिएगा, नहीं। इसके ऊपर क्लोज करिए, नहीं। इसके ऊपर क्लोज करिए, नहीं। इसके ऊपर क्लोज करिए, नहीं। इसके ऊपर नहीं। तो इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज कर गई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली। सेकंड स्विंग कभी स्टार्ट होगी? जब ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी। तो ये क्लोज करिए क्या? नहीं। क्या ये कैंडल क्लोज करिए? नहीं। ये कैंडल यहाँ पे इस कैंडल के नीचे क्लोज करिए? नहीं, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है, नहीं। तो इस कैंडल के अंदर यहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोज करिए। तो ये हो गई हमारी सेकंड। अब कब हम बाय करेंगे? अब वापस से जब ग्रीन कैंडल कोई क्लोज करेगी ना रेड के ऊपर, तब हम बाय करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर देखो ये कैंडल क्लोज करिए और ये शूटिंग स्टार बनी। और जो हमारा पैटर्न है ना शूटिंग स्टार का एम पैटर्न, शूटिंग स्टार ऊपर कैंडल क्लोज और नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर ये 2:45 नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। तो टाइम है यहाँ पे 2:55, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन देखो अगर 2:55 नहीं होते तो यहाँ पर अपने को अच्छा सा टारगेट 60 पॉइंट का में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करना। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि वो पुल बैक वाली क्लास आप ज़रूर ले लेना। उसके बिना आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में नहीं आएगी कि कब हम पुल बैक मान सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जो वार्निंग है ना, मैं वार्निंग ये आपको देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर ये हमारी पहली स्विंग बनी, ठीक है, इसके बाद में मार्केट ऊपर गया और ये हमारी सेकंड स्विंग बनाई, उस सेकंड स्विंग के अंदर हमारा एसएल हो गया है ना, तो अब उसको ना थर्ड स्विंग तक मार्केट में बाई मत करना, ठीक है। हाँ, थर्ड स्विंग में हो सकता है कि मार्केट ऐसे चले जाए, लेकिन वो जाता है ना तो उसको जाने देना, क्योंकि मार्केट को अगर जाना होता है ना हाई के लिए तो यहाँ पर ये छोटा सा डब्लू पैटर्न बना के, ठीक है, सेकंड स्विंग बना के चला जाता है, लेकिन इसको ऊपर जाना ही नहीं है, तो इसलिए ये नीचे आ गया है, ठीक है। अब हमें डाउन साइड के ही ट्रेड लेना है। तो ये आपकी मोस्ट वार्निंग है कि आप अगर इसमें ऐसा लोगे ना तो कभी भी थर्ड स्विंग के लिए मत जाना आप, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताने देना, मैं आपके लिए इस स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।